Good morning, children. Today we will study in Geography chapter 3 in class 10. Before naming the chapter, I would like to ask a question among you. You can name the resource which is used for drinking, which is used for irrigating crops, which is used for generating hydroelectricity. Can you name the resource which is used for these purposes? Yes, your answer is correct, that water resources. Water resources are indispensable resources. बिना वाटर रिसोर्स का हमारे बहुत से काम ठप पड़ जाएंगे, हमारे बहुत से काम में बाधा पहुंचेगी, नहीं हो पाएगा. Today we will study about water resources, that is very important resource, that is very important gift of nature. Now, you know that our earth is surrounded by water. Three-fourth part of the earth is covered with water. And water is found in abundance in various forms, in the form of river, lake, sea, ocean. Here, due to abundance of water in various form, you know that our earth is known as a watery planet. As well as it is also known as a blue planet. Can you answer that why our earth is known as a blue planet? हमारी अर्थ को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तुमको ये पता होगा कि सूर्य से बहुत सी किरणें निकलती है, बहुत रंगों की किरण निकलती है. जैसे एक वर्ड में दिया जाता है वेनिया पिनाला, 7 रंग निकलते हैं. उन 7 रंगों में कुछ का वेवलेंथ कम होता है, कुछ का वेवलेंथ अधिक होता है. लाल हरा पीले रंग का वेवलेंथ अधिक होता है और इसको हमारे समुद्र की पानी जो है ओशन एंड सी एब्जॉर्ब दी कलर्स. यहाँ पर लाल पीले हरे रंग ये अवशोषित से आते हैं क्योंकि इनका वेवलेंथ तो अधिक होता है, लेकिन नीले रंग का जो वेवलेंथ बहुत कम होता है. नीले रंग के वेवलेंथ कम होने के चलते ओशोनसी क्या करते हैं, इसको परावर्तित कर देते हैं. नीला रंग यानी ब्लू कलर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सी एंड ओशन. दैट्स वाई द वाटर ऑफ सी एंड ओशन लुक्स ब्लू एंड बीइंग covered the earth large area, our earth looks from space a blue planet. Blue color looks from the space. इसीलिए हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है. अब यहाँ हमें पढ़ना है कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है क्योंकि हमारे ओशन सी काफ़ी अधिक एरिया कवर करते हैं. 71% पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर in the form of river, lakes, ocean and sea. Only 29% area is covered with land. But it is very surprising matter that despite covering with water the large area, but large part of the earth around the globe, many regions of the world are suffering from water scarcity. What is the reason? And we also already know that water is known as a renewable resource. Due to natural process, water is recharged, renewed. Here, due to recharging and renewed by natural process, water is available on the earth ever. Despite availability of water every time, but why we are suffering from water scarcity? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है जिसके चलते वाटर का रिचार्जिंग होती है, वाटर हमेशा रिचार्ज होता रहता है, रिन्यूड होता रहता है. देन कैन यू आंसर दैट व्हाट इज वाटर साइकिल? ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, जिसको जल चक्र बोलते हैं. वाटर साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अमॉन्ग वेरियस रिल्म ऑफ एटमॉस्फेयर. वाटर मूव्स, वाटर सर्कुलेट्स from hydrosphere to atmosphere, atmosphere to lithosphere, again from lithosphere it moves towards sea and ocean to hydrosphere. यह वाटर का मूवमेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है, लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड लिक्विड,
तो ये पानी का मूवमेंट तीनों फॉर्म में, पानी एक ऐसा मटेरियल है जो तीनों रूप में, लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये तीनों फॉर्म में वाटर का मूवमेंट होता है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर में। इसके चलते जिसे कहते हैं वाटर साइकिल, और यह वाटर साइकिल वाटर को रिन्यूएबल बना दिया है, रिन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत से कंट्री वाटर स्कार्सिटी से सफर कर रहे हैं। ये वाटर स्कार्सिटी, एक वर्ड वाटर स्कार्सिटी क्या है? वाटर स्कार्सिटी सिचुएशन व्हेन वाटर इज शॉर्ट इन कंपेरिजन टू और मिनिमम रिक्वायरमेंट। हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं की अपेक्षा वाटर की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है, जिसके चलते वाटर स्कार्सिटी टर्म दिया हुआ है। अब कुछ फैक्ट है, वाटर रिसोर्स कुछ फैक्ट हैं, यह भी आपको जानना जरूरी है। आई एम शोइंग यू फैक्ट अबाउट वाटर। आप यहाँ देख सकते हैं 96.5% वाटर अवेलेबल इन ओशन। हमारी अर्थ जो है, जिसे एक वाटरी प्लैनेट कहते हैं, जिसका 95.6% वाटर तो अवेलेबल है ओशन में, 2.5% वाटर अवेलेबल इन रिवर्स, लेक्स, ice ground water, and it is known as fresh water. Fresh water available in river, ice sheet, ground water, etc. The water which is available in ocean, that is salty water, that is not used for drinking and for other purposes. Now, out here fresh water that is found in 2.5%, up 2.5%, 70% water. Here, fresh water available in ice sheet, glacier, in Antarctica, Greenland and mountainous region. मतलब कि 2.5% वाटर जो है फ्रेश वाटर है, इसका 70% वाटर जो है यह ग्लेशियर, आइस शीट में अवेलेबल है, जैसे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, माउंटेनस रीजन, ये टोटली कवर है आइस से। रिमेनिंग 30% वाटर ये अवेलेबल इन रिवर एंड ग्राउंड वाटर, हमारा भूमिगत जल में और रिवर्स में 30% वाटर है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, रेनफॉल के द्वारा जो हमें वर्षा का पानी प्राप्त होता है इंडिया में, उसका अमाउंट है 4%। रैंक इन द वर्ल्ड, नाउ व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर? ईयर 133rd rank of India in the world in term of water availability per person per annum. Here, according to the UN World Water Development Record, इसके रिपोर्ट के अनुसार, यानी 2003 में जब यह रिपोर्ट बनाया गया था यूएन के द्वारा, यहाँ पर इंडिया का रैंक 133 है वाटर अवेलेबिलिटी में। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब इतनी वाटर की उपलब्धता है, आप यहाँ देखें कि इंडिया में वाटर कितना अवेलेबल है। अब here there is question that what is the reason of water scarcity despite water is a renewable resource and a large part of earth is covered with water. यहाँ पर इंडिया में मिले 3 कारण है: ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर एंड access to water. There is great variation in access to water among various groups of our society. यह 3 मेन रीजन है, या तो ह्यूमन रीजन है, ह्यूमन मेड रीजन। नेचर रीजन क्या हो सकता है वाटर स्कार्सिटी का? द ग्रेट वेरिएशन इन एनुअल एंड डिसीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्योंकि नेचर के द्वारा जो हमें रेन वाटर मिलता है इसमें बहुत वेरिएशन है, क्योंकि मानसून के द्वारा हमें जो पानी मिलता है, मानसून इज क्वाइट अनसर्टेन, अनरिलायबल, अविश्वसनीय है, अनिश्चित है। कभी मानसून का पानी समय पर आता है, कभी नहीं आता है, कभी अधिक बारिश होती है, कहीं फ्लड चला आता है, कभी बिल्कुल ड्रॉट पड़ जाता है, जिसके चलते देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये वाटर स्कार्सिटी के चलते ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इट इज प्रेडिक्टेड दैट बाय
25. Many countries of the world may suffer from the problem of water scarcity. India may also be counted as the country of water scarcity. भारत भी उन कंट्री में इसका भारत की गिनती हो सकती है जो 2025 तक वाटर स्कार्सिटी से इंडिया और अन्य कंट्री भी गुजर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है कि हमारे देश में इतना वाटर अवेलेबल है, पृथ्वी पर इतना वाटर अवेलेबल है, फिर भी बहुत बड़ा रीजन जो है वर्ल्ड का और इंडिया के साथ साथ ये वाटर स्कार्सिटी जूझ रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि व्हाट आर द रीजन्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी? जस्ट आई गिव द आंसर। नेक्स्ट, अदर देन दी रीजन्स, इम्पोर्टेंट रीजन्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया especially overpopulation. There is great explosion of population. Population explosion is one of the main reasons of water scarcity. हमारी जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या घटने बढ़ रही है क्योंकि बर्थ रेट हाई है। कितना भी डेथ रेट नीचे है, बर्थ रेट हाई होने के चलते हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती आ रही है। देश की जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्यान्न की समस्या आएगी। खाद्यान्न, अधिक से अधिक खाद्यान्न का प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। खाद्यान्न के प्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी और फार्मर्स नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेटिंग क्रॉप्स। कुछ वैसे फार्मर है जो अपने घरों में वेल और ट्यूबवेल लगा दिए हैं। ग्राउंड वाटर का लेवल निश्चित ही क्या होता है, नीचे पड़ जाता है। तो यानी ओवर पॉपुलेशन, population explosion is one of the important reasons of water scarcity in India. Similarly, other reasons are urbanization, industrialization, water pollution. There are also great reasons for water scarcity in our India. Thank you.